ज्वाइन कर रहा है, अपनी बना रहा है। अब जहां तक मैंने सुना है अपनी बना रहा है। बोलो यार सोमराज को बना ले, आईजीएल में स्पेस बनाया। उसकी टीम ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, हमको पता चला। बात की है तो मतलब कंक्लूजन क्या है कि जोनाथन बीजीएस के बाद गॉडलैक स्पोर्ट्स छोड़ रहा है। हाँ अगर हमको 4 दिन में वैसे तो 2 ट्वीट डाले हैं, ठीक है। 4 दिन से 2 ट्वीट इसलिए डाले हैं क्योंकि अगर लास्ट टाइम हमको एक चीज देखनी थी। लास्ट टाइम लोगों ने बोला था कि अगर तुम आके सबसे पहले कोई भी चीज बोलते हो तो तुम्हारी वजह से सब कुछ स्टार्ट होता है, ठीक है। लास्ट टाइम बोला गया था कि ईटी के मॉड्स हर चीज स्टार्ट करते हैं। अगर हमको पता है कि ये लास्ट टूर्नामेंट है, हमको ये चीज 1 महीने पहले से पता है कि ये लास्ट टूर्नामेंट है, तो अगर हम वो सेम चीज आके फिर से मैसेज डाल देते, एक बार हम इसीलिए डायरेक्टली एक मैसेज भी डाले थे कि बीजीएस तक शांत हो जाओ, क्योंकि बीजीएस के बाद सारे के सारे मिल लेना और बीजीएस के बाद तुमको पता चल जाएगा क्या चीज है रियलिटी और क्या चीज नहीं है, जो भी चीज है। तो सारे के सारे बंदे हमको उस दिन कम से कम 28 कोट आए थे, ये आए थे, वो आए थे। भाई अगर हम कुछ डाल दे तो तुम्हें प्रॉब्लम है, अगर हम कुछ ना डाले तो तुम्हें प्रॉब्लम है। क्यों डालें ये बताओ, क्यों डालें? तुमसे एक चीज पूछ रहा है, क्यों डालें? जब हमको पता है पहले से अच्छे से, ये सारी चीज हमको अच्छे से पता है कि अभी प्लेयर्स को अनरियल हिट जाएगा। हमको पता है उसका सबसे पहला लैन इवेंट है जोनाथन का 2026 का। हमको इसके बाद पता नहीं है वो कौन सी टीम बनाने वाला है, इसका हमको पता नहीं वो किसके साथ खेलने वाला। अब पता है, अब तक कुछ पता है, ठीक है, क्योंकि हमको पहले सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने थे, सारी की सारी डिटेल्स हमको जाननी थी कि क्या चीज है क्या नहीं है, ये सारी चीजें। तो भाई अगर हम सेम लैंग्वेज में बात करते हैं तो तुम्हें दिक्कत है, तुम्हें प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैंने क्लियरली बोल दिया था सारे मॉड्स को कि तुम लोग एक भी ट्वीट नहीं करोगे ऐसा कोई भी चीज। जितने लोग जानते हैं और आज तक हमको जितने लोग हेट देते हैं उसका सिर्फ एक ही रीजन है जोनाथन, ठीक है। जितने लोग जानते हैं सिर्फ इसी वजह से कि हम उसको सपोर्ट करते हैं, और जितने लोग हेट देते हैं वो भी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो तुमसे या फिर 1000 लोगों से या 500 लोगों से हमको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि हम किसको कितना सपोर्ट करते हैं और क्या सपोर्ट कर सकते हैं। पर हम अगर कोई भी चीज स्टार्ट करने जाए या फिर हम कोई भी स्टेटमेंट देने जाए तो क्या होगा? उसे यही बोलेगा ना, क्रेवन ने ये सारी चीज स्टार्ट कर दी, क्रेवन ने ये सारी चीज बोल दी, क्रेवन की वजह से ये सारा चीज हुआ। हर समय तुम्हारा यही स्टेटमेंट होता है। तो भाई हम क्यों स्टेटमेंट दें इस बार? क्यों स्टेटमेंट दें कोई भी चीज के लिए? हम स्टेटमेंट तब देंगे ना जब हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी, कोई भी चीज होगी। सिंपल चीज है, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है तो बोलेंगे ही। हमको एक चीज से फर्क पड़ता है कि जोनाथन क्या इसके बाद 2026 बीजीएस लैन के बाद कौन सा लैन खेल सकता है, ठीक है। अगर वो कैसी टीम बना रहा है, क्या वो स्क्रैच से बिल्ड करने जा रहा है या फिर वो जो भी चीज करने जा रहा है, जो भी चीज है उसकी डिमांड है। तो हम सबसे पहले क्या चीज बोलेंगे कि भाई नेक्स्ट 5 डेज तक, नेक्स्ट 7 डेज तक, नेक्स्ट 10 डेज तक जब तक ये टीम खेल रही है, जब तक ये सब साथ में खेल रहे हैं, तो सबसे बेस्ट चीज ये है ना कि हाँ, इसके बाद हमको तो ये भी नहीं पता इसके बाद वो कौन सा लैन खेलेगा या फिर वो लैन खेलेगा भी नहीं खेलेगा, क्योंकि हमको उसका करियर स्काउट की तरह नहीं दिखना है, ठीक है। कि एक जैसे समझ रहे हो एज अ प्लेयर या फिर एज अ ओनर या फिर जो भी चीज है उसकी, हमको उसका ट्रैजेक्टरी उसकी तरफ नहीं जाते हुए देखना है। हम इमोशनल होकर तुरंत स्टेटमेंट देते हैं या जो भी चीज करते हैं कि भाई हमारे जो 10 प्लेयर हैं या 5 प्लेयर हैं उनकी भी बैंड बज जाए, जो भी चीज जो खेल रहा है अच्छे से, हम कोई भी चीज बोलने आ जाए या फिर कोई भी चीज कर दे, ये चीज तो नहीं करेंगे ना। हमको पता है इस टीम के अंदर तो पोटेंशियल है, हमको पता है उस बंदे के अंदर उतनी पोटेंशियल है जिसको ये लगता है कि हमको फर्क नहीं पड़ता उसके बेंच होने से। जितने भी बंदे हैं वहां पे क्लियर बोले, हम यहाँ तक कि हमसे जब कंट्रोल फर्स्ट डे तो मैच ही नहीं देख रहे थे, मेरा मन ही नहीं कर रहा था मैच देख रहे, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था आई थिंक बीएमओसी के बाद से सबसे ऑफुल एक्सपीरियंस था। क्योंकि जैसे वो जब खेलता है वो एक अलग वाइब होती है खेलने की, ठीक है, वो देखने की अलग वाइब होती है, इवन तो वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमको पता अगर उस मोमेंट पे हम एक भी स्टेटमेंट ऐसा कुछ भी डाल दे, कोई भी चीज बोल दे कि हमको क्या लगा, हमको क्या नहीं लगना चाहिए, सारे के सारे बंदे उसी तरीके से उस पे अटैक करने चले जाते, सारे प्लेयर्स पे या सारी चीज पे। भाई अगर तुम अटैक करने जाते या तुम सारी चीज करने जाते तुम तो ऑलरेडी उस चीज को कर रहे थे ना। उस चीज को मेरा एक स्टेटमेंट उसको 15 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स बढ़ा सकता है। वो प्लेयर्स ऑलरेडी इतना ज्यादा हेटेड फेस कर रहे हैं, वो प्लेयर्स ऑलरेडी इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं, तो उसमें हम एक स्टेटमेंट और देके उस चीज को क्यों इग्नाइट करेंगे? क्यों करेंगे? मेरा सिंपल चीज है, हमको वो चीज नहीं पसंद आई या मेरा डिसीजन वो हमको डिसीजन पसंद नहीं आया या 1000 लोगों को वो डिसीजन नहीं पसंद आया। हम लोग का काम क्या है, एक लास्ट लैन है जब हमको पता है 1 महीने से, हमारे लिए क्यों वो चीज बड़ी नहीं है, हमको मेरे लिए वो बड़ी चीज नहीं, क्योंकि हमको पता है 1 महीने से कि देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस दैट ही इज गोइंग टू लीव, क्योंकि उनका जो भी चीज है वो अपना है, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ है और रोट आउट। तो हम यही कहेंगे ना कि ये जब लास्ट टूर्नामेंट है तो एक बहुत ही अच्छे चीज के साथ, मतलब अगर हो सकता हो पॉसिबल हो तो एक अच्छी चीज जीते। उसके बाद मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न ये था, अगर वो यहां से जाता है तो किसके साथ टीम बनाता है? सबसे पहली चीज तो ये है ना, क्योंकि देखो तुम यहाँ पे शॉर्ट टर्म विजनरी हो सकते हो कि भाई उसके ईगो पे आ गई या जो भी चीज आ गई, पर अगर वो कहीं भी जा रहा है, क्या वो टीम इस टीम से बेटर है? क्या वो इससे ज्यादा अच्छा फ्रूटफुल परफॉर्मेंस है? क्योंकि तुमको अगर लगता है कि तुम्हारा सिर्फ एक गोल है कि जोनाथन खेले, हाँ तो मान को कोई कुछ भी कैसा भी खेल ले, पर बाकी सब अभी बता तो रहे इस कम्युनिटी में इन 7 बंदों के अलावा ना 700 बंदे जो ट्वीट कर रहे थे वो उसको उसी तरीके से हेटेड दे रहे थे 4 दिन पहले, 3 दिन पहले। और हम बता रहे हैं जिस दिन उसका डिसीजन आएगा, जिस दिन वो कहीं और जाएगा, वो सेम तरीके से सेम हेटेड उनका स्टार्ट जाएगा, उसकी थोड़ी भी परफॉर्मेंस अप डाउन हुई। ये जो टेम्पररी जो ये इनका वो चल रहा है ना, जो बहुत ज्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट और ये सारी चीज, इन सबकी रियलिटी सिर्फ एक्जैक्टली 7 दिन बाद आएगी। जैसे ही वो किसी टीम में जाएगा, वो टीम में अगर पोटेंशियल नहीं होगा या वो टीम कैसी होगी या जो भी चीज होगी। एक बात बताओ, अगर इसके बाद वो बंदा नेक्स्ट लैन अगर उसको खेलने को ना मिले या फिर नेक्स्ट लैन में वो क्वालिफाई ना करे, ऐसी टीम के साथ जा रहा है, तो उसको पहले रोका जाता है किसी भी चीज को, या सब चीज हो जाएगी उसके बाद रोका जाता है, या उसके पहले ट्राई किया जाता है? कैसे ये सारी चीजें हम लोग रोक सकते हैं? क्योंकि हम तो एक बेसिक इंसान है ना। मेरा तो भाई अगर हम उस बंदे को आज 7 साल से सपोर्ट कर रहे हैं, 2019 से अगर हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, 7 साल हो गया, तो मेरा तो सबसे पहला चीज ये रहेगा ना भाई कि इस बंदे को कैसे हम इसकी मतलब सबसे बेस्ट अवेलेबिलिटी, अगर ये पूरी इस टीम के साथ जाता, एक दिक्कत नहीं है, एक चीज नहीं है, मान लो कि पूरी की पूरी इतनी अच्छी रोस्टर लेके जाता,
भाई पूरी की पूरी अगर ये इतने मतलब टैलेंटेड प्लेयर या जो भी चीज है जो हमको पोटेंशियल दिखता है, भाई हमको कभी सिम में पोटेंशियल नहीं दिखता था, इसीलिए हमेशा हम बोलते थे वो सारी चीज कि हम लोग नहीं जीतेंगे उसके साथ कभी भी। हमको उसको ना सिर्फ खेलते हुए नहीं देखना, उसको एक ट्रॉफी उठाते देखना, क्योंकि उसके साथ जो हेटरेट आता है, उसके साथ जो ये सारी चीज एसोसिएट होती है, वो सिर्फ एक चीज की एसोसिएट होती है कि वो अभी तक बीजीएमआई में ट्रॉफी नहीं जीता है। वो कितना पैसा यहाँ कमा रहा था और कितना पैसा वहां कमाएगा, ये सब चीजें फर्क पड़ता है ना। हमको उसका कोई भी पार्ट मिलने वाला, ना तुमको उसका कोई भी पार्ट मिलने वाला, ना उसके साथ किसी कुछ होने वाला। तो वो यहाँ जितना भी पैसा कमाए या वहां जितना भी पैसा कमाए, हमको उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। हमको ये चीज फर्क पड़ता है कि वो किस टीम में है जहां पे वो उसका चांसेस है। ऐसा थोड़ी है कि भाई वो इस टीम के बाद किसी और टीम में चला जाएगा तो उस टीम को सपोर्ट नहीं करे कोई, भाई सारे के सारे बंदे उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सपोर्ट तो उसको ही करते आए ना आज तक। जो प्लेयर है उनको भी गाली दे दो, जो प्लेयर है उनको भी हेटेड फैला दो, ताकि वो उसके साथ खेलने में 5 बार सोचे। तुम्हारी वैसा 15 टीम में सोचेंगे, या फिर वो कहीं प्लान भी बनाने जाएगा तो 4 बार सोचेंगे कि भाई कौन उसके साथ खेलना चाहेगा। जब इस तरह के लोग हैं कि अगर एक दिन के लिए कुछ भी कोई भी चीज होती है, तुमको लगता है सिर्फ तुमको बुरा लगता है उसको बेंच करने से, भाई किसको बुरा नहीं लगता बेंच करने से? सिंपल चीज तुमसे पूछ रहा है, कौन ऐसा बंदा होगा जो उसको सपोर्ट करता होगा, जिसको उस मोमेंट में बुरा नहीं लगा होगा? पर इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके जितने सारे साथ के साथ है, अगर वो अगर ठीक परफॉर्मेंस दे रहा है, वो किसी भी बहाने फाइनल्स क्वालीफाई कर जा रहा है, या फिर चीज को उन सारों के हम वो कर देंगे। ये कौन सा लॉजिक है? ये कौन सा तुमको मतलब ये क्या मतलब कौन सा डिसीजन है, या फिर ये तुमको कौन चीज करवा रहा है तुमसे? ये तो वो वाली बात है, जब वो बंदा खेल रहा है उसका एक ही काम है। अब उसके बाद ये सोचो ना कि भाई वो कैसी टीम के साथ खेल सकता है या कोई भी चीज। अगर यहाँ पे भी उसका परफॉर्मेंस जो भी चीज अब जो हो गया, यहाँ भी जीआईएस 5 दिन है, ये लैंड ट्रॉफी के पास अगर उसके पास चांस है, ये 7 दिन 6 दिन के पास 5 दिन का उसके पास चांस है, जो भी चीज का चांस है, तो वो कैसे परफॉर्म कर सकता है? क्या चीज कर सकता है कि जैसे यहाँ पे कैसे हम लोग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वजह से उसका बहुत ऑप्टिमम आउटपुट आ सके, जिसकी वजह से वो बेटर फील कर सके, पूरी टीममेट्स बेटर फील कर सके, उनको भी लगे कि हाँ यार हम इसके साथ, मतलब उनको अगर ऐसा लगे भाई हम परफॉर्म कर रहे हैं फिर भी वो गाली मिल रही है, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं फिर भी वो गाली मिल रही है, उनके साथ क्या चीज हो रही है? अगर इसके बाद वो किसी और के साथ, ऐसा भी नहीं है कि इसके बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिटी में रिलेशन है, जितने लोगों के साथ रिलेशन है कम्युनिटी में, तुम पहले से ही तुम लोग ही उसका फ्यूचर पाथ स्टॉप करने की कोशिश में लगे। वो जिसके साथ वो खेलेगा तुम उसके साथ ही उसकी ही बैंड बजा दोगे, तो उसका फ्यूचर कैसे स्ट्रांग होगा? जो भी चीज होगा, हमको ऐसा लगता है, जरूरी नहीं कि मेरा वो जो चीज है तो हम तो अपना पीओवी रखेंगे ना। हमको ऐसा लगता है कि ये उसके लिए बेस्ट अवेलेबल टीम थी। अगर वो इसी टीम के साथ जाता या जो भी चीज थी, ये उसके लिए बेस्ट अवेलेबल टीम थी, क्योंकि हमको नहीं लगता स्पावर जैसा एंटी फ्लैगर बहुत रेयर तुमको मिलेंगे। 1-2 बंदे हैं स्पावर जैसा एंटी फ्लैगर, साथ में एडमिनो जैसा प्लेयर, जो भी चीज है मानना कि अपनी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज है अप एंड डाउन उसका, वो पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई तुम जो भी चीज है वो कुछ भी करोगे। भाई तुम सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हो, तुम जिनके साथ भी वो खेल रहा है उनको तुम अलग कर रहे हो उससे, और कुछ नहीं कर रहे हो। जिनके साथ भी वो खेल रहा है उनको अलग कर रहे हो, उनको इतना हेटेड दे रहे हो ना, इतना ज्यादा एक्सट्रीम हेटेड दे रहे हो ना हर चीज पे, जिसका कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। तुम उसका फ्यूचर खुद ही स्पॉइल कर रहे हो, वन ऑफ द बिगर रीजन बन रहे हो उसके फ्यूचर के लिए। भाई जो अगर तुम रियल सपोर्ट या उसको सही में अगर सपोर्टर होते या समझदार होते या जो भी चीज होती ना, तो सारे के सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन सारी चीज लगा के दिमाग लगा के बैठते। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि भाई ये बंदे ने इसको जानबूझ के बाहर किया होगा, इन लोगों ने इसको पॉलिटिक्स किया होगा, ये किया होगा वो किया होगा। भाई ये तो सबसे बेसिक चीज है, मतलब सबसे डम चीज हो सकती है तुम्हारी। इस चीज पे फिर मैनेजमेंट का बनता है ना कि अगर वो बेंच हुआ तो रीजन दे दो ना, ताकि फैंस अपने में कोई अफवाह ना फैलाए, अपनी बातें बनता है, बिल्कुल बनता है। आप तुम रीजन दोगे, 100 बंदे बैठोगे, 100 का अलग दिमाग चलता है, 100 अपनी अपनी बातें बनाएंगे। तो इसमें चलो फैंस को गलत है, जो प्लेयर्स को हेड दिया वो तो बनता ही नहीं था कि उनको हेड देना, ठीक है, क्योंकि वो अपनी जगह एक टाइम के लिए उनका भी करियर है, वो भी खेलने के लिए। चलो माना जिसने भी जोनाथन को बेंच किया हो, वो जिसने किया उसको पकड़ो, प्लेयर्स को देने का यही चीज है ना, यही चीज है ना। तुमको क्वेश्चन करना है भाई, तुम पूछो मैनेजमेंट से, कहां हो तुम आंसर करो। आज वो आके ब्रॉडकास्ट में बोल रहा है कि काफी लोगों ने इसको कंटेंट बना लिया। तू आज बोल रहा है, तू 5 दिन पहले बोल रहा था जब उसको बेंच किया था, उस दिन तू कहां पे था? मतलब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम अपने प्लेयर्स को पूछ सको कि भाई उसको क्यों बेंच किया, क्या रीजन था, क्या हो रहा है, और अपने ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज डाल दे कि भाई ये रीजन था, जो कुछ भी है। देखिए क्रेवन भाई, आपने बोला, हमने सुना। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर उस दिन जब उसको बेंच किया, ठीक है, सबको बुरा लगा, आपको भी बुरा लगा, हमें भी बुरा लगा। जब 4 लोग एक टीम में, 5 लोग एक टीम में, एक बोल रहा है मैनेजमेंट का डिसीजन था, इसका डिसीजन था, एक बोल रहा है वो बीमार है, एक बोल रहा था, एक आईजीएल आपको रीजन देता है कि ड्रॉप क्लैश रीजन है, जो कि सबसे लॉजिकलेस चीज लगी थी मेरे को, सबसे लॉजिकलेस चीज लगी थी मेरे को, ये रीजन है। आप मेरे को एक चीज बताओ, आप 4-4, 5-5 रीजन दे रहे हो, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई अपनी अजम्पशंस नहीं लगाए। फिर आप यानी आप नहीं, मतलब वो लोग चूते हैं। आप वहां पे लिख रहे हो, ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज डाल रहे हो कि कुछ नहीं है, ये नहीं है, हम एड्रेस करेंगे, ये करेंगे। पहले आप खुद कह रहे हो कि कुछ नहीं है, तो फिर आप एड्रेस क्या करोगे? अगर कुछ एड्रेस करने को है तो उसी दिन करो। आप क्यों लोगों को मजबूर कर रहे हो कि वो एक, अब देखो 4 प्लेयर 4 चीजें बोलेंगे तो लोग तो गालियां भरेंगे ही ना। अगर एक बात बताऊं, अगर इस फैन बेस से अगर प्लेयर्स को हेट जाती है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन है ये मैनेजमेंट, और कोई रीजन नहीं है। इसमें गलती ऑडियंस की नहीं, ऑडियंस की होगी जितनी भी होगी, लेकिन उसकी 80% गलती जो है वो है मैनेजमेंट की, क्योंकि मैनेजमेंट वाले ऑडियंस दिया, उनको पता है इन्होंने इन दी एंड करना आगे हमें सपोर्ट ही है, और ये कुछ नहीं कर सकते, ये भौंक सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और हमको आगे मार नहीं सकते हैं, तो वो चुप रहते हैं। आज तू मैसेज डाल रहा है, जब 5 दिन में इतनी सारी चीजें हो गई, इतना कुछ किसी के भी कमेंट सेक्शन में लिख दिया, उसके सेक्शन में लिख दिया, तू वही चीज पहले डाल देता, पहले आके बोल देता, लेकिन वो जुबान नहीं खुली। और उसको बेंच किया किसने? पहली बात तो ये चीज जानने वाली है कि उसको बेंच किया किसने, उसको बेंच किया किस बेसिस पे किया, ये बताओ पहले। अगर आप स्टैट्स के बेसिस पे कर रहे हो तो सेमीफाइनल में किल तो सबके बराबर ही थे, सबने एक बराबर किए थे। और अगर आप ये रीजन दे रहे हो, आज ज़ीगॉड की स्ट्रीम देखना, उसने स्टार्टिंग में एक बात बोली, जो ड्रॉप क्लैश वाली आईजीएल ने, मान्या ने ये चीज बोली थी कि ड्रॉप क्लैश रीजन, तो ज़ीगॉड ने ये चीज बोली ड्रॉप क्लैश रीजन, तो जॉनी को खेलना नहीं आता क्या? अगर आप ये चीज लेके मान रहे हो कि ड्रॉप क्लैश रीजन है, तो फिर आप फिनिक्स को मौका क्यों दे रहे हो कि आप वो करो, क्वालीफाई करो, फाइनल्स खेलने आओ। ये चीज आईजीएल पहले दिन बोल रहा है कि हमने जॉनी को बेंच किया इस वजह से कि हमें ड्रॉप क्लैश लेने थे, फिर आप फिनिक्स को मौका दे रहे हो कि आगे तू वहां पे, मतलब क्या फिर तू फाइनल्स में क्यों खिला रहा है? फिर तू गॉडजी के साथ कंटिन्यू कर, फिर तू क्यों खिला रहा है उसको? मतलब आप खुद सोचो कि पहले खुद ये लोग एक ढंग की चीज नहीं बोल सकते, एक रीजन नहीं दे सकते ये कि क्या मेन रीजन था, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फैन बेस गुस्सा ना करे, वो मुंह में चुप करके बैठा रहे, क्योंकि हर बार यही होता है। ये एक बार की बात नहीं है क्रेवन भाई, हम बहुत पहले से देख रहे हैं इस मैनेजमेंट को। हम आपसे थोड़ी बोल रहे हैं, हम आपसे थोड़ी बोल रहे हैं भाई, हम आपसे थोड़ी बोल रहे हैं। अगर हम 2 दिन नहीं बोले या हम 3 दिन नहीं बोल रहे हैं तो भाई हमको आधे से ज्यादा, भाई हम क्यों बोले हर बार, हम क्यों बोले? मेरा सिंपल चीज है,
तुम ये बताओ, तुम अभी बोल रहे हो अगर हम सेम चीज बोल देंगे, जैसे हम अगर कुछ भी बोल देंगे तो कोई भी चीज क्या कहते हैं तुम्हारा किस लेवल पे escalate, हम सीधे सिंपल चीज तुमसे पूछ रहे हैं किस लेवल पे एस्केलेट होगी, एक चीज बताओ। लास्ट टाइम तुमको याद है एडमिन और स्पार वाला जब सीन हुआ था? पता है मुझे पता है। तुम्हारा अगर कोई भी, जैसे हम तुमको बता रहे हैं लेट्स ग्रो लीक कर रहा है कि जॉनथन मुंबई में है, लेट्स ग्रो क्यों लीक करेगा भाई? जॉनथन मुंबई में है, ये मेरा सिंपल चीज है। लेट्स ग्रो क्यों लीक करेगा? या तो ये इन्फॉर्मेशन जॉनथन की साइड से आनी चाहिए या तो इन्फॉर्मेशन गॉडले की साइड से आनी चाहिए, दोनों में से किसी एक साइड से आनी चाहिए इन्फॉर्मेशन की वो यहाँ पे है कि नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज अगर लेट्स ग्रो की हर बार हर एक इन्फॉर्मेशन लेट्स ग्रो की साइड से कैसे आती है? वो ट्विटर हमको पता है, हम पता है तुमको एक रीजन बताएं, तुमको एक रीजन बताएं हम क्यों ये सब चीज, क्योंकि हमको पता था सबसे पहले हेट आएगा प्लेयर्स पे, हेट आएगा पूरी तरीके से, सबसे बेसिक चीज होती है, और जैसे ही प्लेयर्स पे हेट आएगा उनका पूरा मोरल डाउन हो जाएगा, समझ रहे हो? क्रेवन भाई देखो, अगर टीम में 5 लोग हैं, ठीक है, 5 अलग, अब मधुर वहां से एक ब्रॉडकास्ट में मैसेज डालता है कि टीम के लिए सोचना, तो हम पहले सोचे कि जॉनी का खुद का डिसीजन होगा। फिर एस पावर बोलता है कि वो बीमार है, ठीक है, एस पावर ने ये चीज बोली कि वो बीमार है थोड़ा, अपना बाबू बीमार है, उसने ये लाइन बोली थी। उधर से आईजीएल आता है, आईजीएल बोलता है कि हमें ड्रॉ क्लैश लेने थे, ठीक है, 3-4 लोग आके अलग बोलते हैं। फिर जॉनी ने, वो तो जी गॉड ने बुलाया उसको, और जॉनी जैसे ही आया ना उसकी रोने वाली शक्ल हो गई थी पहले, तो वो कहता है कि मैं खुद शौक था कि जब ये था, लेकिन ठीक है मैनेजमेंट प्लेयर्स का डिसीजन है, सबका डिसीजन है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो लोग अच्छा किया था, उसने कोई हेट नहीं दी, उसने कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूँ कभी नहीं करता। अब 5 लोग टीम में 5 अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, तो बताओ हेट नहीं जाएगा? टूर्नामेंट अगर जीत जाए गलती से भी, ठीक है, क्योंकि देखो तुमको एक चीज पता है कि पंग के साथ एक चीज था कि भाई वो सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस अगर आके कहीं है, ये चीज हो सकती है, मानना 4 बार का लाइन विनर है, ठीक है, अगर मान लो गलती से भी उस सिचुएशन में वो आ गया कि जहां पे टीम जीत सकती है, समझ रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी आ गया, तो मेरा तो यही है ना कि भाई कैसे भी अगर एक चीज हो गई, तुमको पता है कि ईडब्ल्यूसी का स्लॉट भी आ सकता है, अगर गलती से भी टीम जीत गई, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है ऐसा हो ना हो, उनको नहीं पता, कि अगर सोल या गॉडल में से कोई भी अगर बीजीएस जीता तो ईडब्ल्यूसी का एक स्लॉट वो यहां से उठा के दे देंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कहां से सबसे ज्यादा ये सारी चीज आने वाली है। अरे उसको टीम के साथ, हम तुमको अभी बोल रहे हैं उसको टीम के साथ 1% इशू नहीं है, उसको टीम के साथ 1% इशू नहीं है, तो फिर वो क्यों लीव करना चाहता है? क्योंकि उसका और ऑर्गेनाइजेशन का वो चीज है ना, वो उनका अपना जो भी ये चीज समझनी चाहिए ना भाई 50% नहीं दे रहे, वही बात और क्या हो। बात देखो भाई, बात देखो क्रेवन भाई, बात 50 हो 60 हो वो हम नहीं जानते कितना भी है, लेकिन वो कितना भी अगर वो ऑर्ग के लिए इतना कुछ कर रहा है, मेरे को लगता है कि सिर्फ एक ट्रॉफी के अलावा उसने सब कुछ दिया है और कुछ बचा नहीं है। अगर तुमको सेम सिचुएशन जैसे जो चीज, अगर तुमको ऐसा, अगर उसको ऐसा लगता है कि वो कुछ नया अपना बिल्ड करेगा, ठीक है, अगर उसको लगता है वो अपना नया बिल्ड करेगा कुछ भी, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है इस चीज में? अब हमको उसके इस खुद के अलग बिल्ड करने पे जो डाउट्स है वो चीज है, वो तुम्हारा प्रेजेंट वो है, पर हम उस बंदे को अगर हमको अगर जैसे मेरा सिंपल चीज बताता हूं, मेरा पूरा प्लान है कि लैंड फाइनल्स कैसे भी जाए और उससे एक बार, क्योंकि मेरी बीजेएमएस में अच्छी खासी बातचीत हुई थी कई सारे टॉपिक्स पे अच्छे से प्रॉपर्ली, ठीक है, अभी फिर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी लैंड फाइनल्स जाए जिससे कि हम एक बार बात कर सके प्रॉपर्ली, हमको बात करना थोड़ा कुछ चीजें, ठीक है, वो कैसे, मतलब जैसे अब भाई सामने वाले का कोई विजन होगा ना, कोई प्लान होगा, कोई चीज होगी, कोई सारी चीज होगी, अभी से नहीं चल रही है, 2-3 महीने चल रही है चीज, 1-2 महीने चल रही है जो भी चीज है, ठीक है, तो अगर उसको ये सेम चीज है, अगर उसको लगता है, तो तुम जैसे ये चीज बोल रहे हो कि ये देना चाहते नहीं देना चाहते, ये जो सारी चीज, ये भी तो हो सकता है कि वो मतलब उसको अपना भी बिल्ड करना है या सारी चीज करनी है, ये भी तो हो सकता है। क्रेवन भाई एक और चीज देखिए, आपने कहा प्लेयर्स को हेट मिल रही है, जो स्टार्टिंग में आपने कहा, हमने एग्री किया, आपने ये चीज देखी कि इस बेंच के बाद जॉनी को कितना हेट मिला है? भाई हम तुमको बता रहे हैं ना कि जॉनी को आज से नहीं, जॉनी को पिछले 4 महीने से बंदे नॉन स्टॉप, तुम अभी जॉनी को बेंच होने के बाद की बात कर रहे हो ना, हम तुमको अभी बता रहे हैं जॉनी यहां से बस जाएगा, बीजीएस फाइनल्स खत्म होगा, दूसरी टीम जब भी जो भी टीम के साथ खेलना स्टार्ट करेगा, 2 दिन 1 दिन बस परफॉर्मेंस बता दे रहा है। ये जितने भी अभी कट्टर फैन या बहुत बड़े डाई हार्ड फैन बन रहे हैं ना, तुम इनके सिर्फ हम तुमको ट्वीट दिखाएंगे इसी सेम कम्युनिटी के, पता है बंदे हाइड करते करते थक जाते हैं कई मॉड्स, अगर हाइड करने पे जितने आ गए। देखो अगर तुम ये चीज बोल रहे हो बेंच वाली, तो बेंच वाले के लिए हम आज बोल रहे हैं, बेंच वाले के लिए उस दिन बोले थे, हमको बेंच वाला सीन देखो सिंपल चीज है, हमको ऐसा लगता है तुम जिस तरह की लॉबी थी, जिस तरह का जो भी चीज था, तुम जॉनथन के साथ आराम से, अब देखो एक और चीज है, बेंच होने का रीजन एक्चुअल क्या चीज है, जो भी चीज है, जो भी इंफॉर्मेशन वहां से आएगी, ठीक है, हमको जो भी चीज पता है क्या चीज है क्या नहीं है, वो हम अभी नहीं बोलने जाएंगे, ठीक है, उसमें हमको उनका उतना ज्यादा बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं लगता है, जो भी रीजन उनकी साइड से आया था, ठीक है, ऐसा कुछ बड़ा मिस्टेक नहीं लगता है। और एक और चीज है, हम लोग का भी ना एक बहुत बड़ा वो है, ठीक है, क्योंकि मेरा अगर हम पर्सनली बता रहे हैं, सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल है उसको लेके, तो तुम ऑब्वियस अगर तुम ऐसा कोई भी डिसीजन लेने जाते हो, कोई भी ऐसा डिसीजन लेने जाते हो, तो रिपरकशन के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसा अगर डिसीजन लोगे तो पक्का है, कंफर्म है, बहुत सारा रिटेलिएशन आएगा और बहुत सारा रिपरकशन होगा। तो बात सिंपल चीज है, सबसे बड़ा ब्लंडर उनकी साइड से वो उसको बेंच नहीं करना था, बेंच करके ही उनका सबसे बड़ा ब्लंडर है। सो मैं एक और चीज भाई, तुम अगर मान लो एक और चीज, कल उन्होंने कल बोला ना, कल लाइव आएगा, वो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, यहाँ पे कल आके आप दोबारा स्पेस करना, रिकॉर्ड हो रही है ना, वो कल आएगा, वो बोलेगा जो वो स्क्रिप्ट में लिख के आया होगा, तैयार करके आया होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक आध सवाल देखेगा जो जिसके आंसर उसके स्क्रिप्ट में होंगे, वो आंसर देगा और उसके बाद वो निकलता बनेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑडियंस क्या पूछ। तो ये तो बहुत अच्छा सिचुएशन है ना कि जॉनथन जा रहा है, सब तो बहुत ही बेस्ट सिचुएशन है मेरे हिसाब से। मेरी बात सुना, मैं तो चाहता हूँ वो जाए, ऐसी और सबसे बेस्ट सिचुएशन है फिर तो ये, उस और में रह के करना भी क्या है, वही चीज है, सबसे बेस्ट सिचुएशन। मेरा भी तो डिफरेंट था ना भाई, मेरा भी था कि मैं फैन किसी को क्या मुंह दिखाऊं कि मेरा आइडल ऐसी और में जहां पे कोई इज्जत नहीं है, इससे अच्छा छोड़ दे, अपनी अलग से और बनाई, ये तो बोल सकता हूं कि बंदे के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट दिया और छोड़ दिया, वो तो ऑलरेडी डन है। अब मेरा तो सिंपल है, अगर आप जाओगे लैंड पे तो चलो जॉनथन से करना, अगर होता सॉर्ट तो ठीक है, नहीं होता तो उसको बोलो यार सोमराज को बना ले, आईजीएल मान्या जब आया था तभी वो नारुतो ने स्पेस बनाया था, उसकी टीम ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, हमको पता चला। भाई मेरे को मैं चाहता हूं मेरे स्पेस करने का रीजन यही था कि उसकी टीम ठीक है, तो इसलिए कोई इशू नहीं होता। मैं बस चाहता हूं कि अगर ये जा रहे हैं ना, तो ये एक मैं तो कहता हूं एडमिनो को छोड़ो, मानने को छोड़ो, ये पावर को लेके अपने साथ चले ये सॉर्टेड है, वो पूरी टीम रहेगी, उनकी पूरी टीम रहेगी, वो जहां भी जाएगा पूरी टीम रहेगी, ठीक, बस वो अलग से जाएगा। अच्छा जॉनी सिर्फ अलग से जाएगा।
हाँ वो अलग से मतलब जैसे समझ लो वो पूरी एक टीम ज्वाइन करेगा, वो पूरी टीम ज्वाइन करेगा। हाँ तो शायद हो सकता है उसने किसी से बातचीत की हो या हाँ वो बातचीत हो चुकी है, वो हमको सब वो चीज पता है, सब कुछ अच्छे से पता है डिटेल, इसीलिए हमको हम बोल रहे हैं तो वो सारा इन्फॉर्मेशन की बात ही हमको किससे बातचीत चल क्या रही लगता है भाई? ये तो हम लीक नहीं करने जा रहे हैं, हमको वो पता है कि इतना बता दो टीम अच्छी है क्या? फ्रेंड्स को लगता है कि नहीं कुछ? टीम देखो टीम वही है मतलब सही टीम है, और क्या कहते हैं अब डिपेंड करता है फैन प्रेशर कैसा झेलते हैं, ये चीज भी तो है। अंडरडॉग टीम है, अंडरडॉग टीम है। मुझे जाली लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो अब जो भी तुमको अगर पता है तो बता दो, वरना कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमको जो पता है। अरे हेलो मुझे जाली जाली हो सकता अरे है। एक सेकंड मेरी बात सुनो। अरे यार इतने आईपीएल के साथ खेला कौन सा आईपीएल, ये भी तो डिपेंड करता है ना। टीम कहा जाती है उससे कोई मतलब नहीं ना भाई, आईपीएल भी तो अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं? तो सोमराज जी तो ये लेंगे नहीं। मेरे को नहीं सोमराज नहीं बिल्कुल। सोमराज के साथ टीम वही वापस बनेगी, तो मेरे को जाली का ज्यादा चांसेस लग रहे हैं क्योंकि उसके साथ उसकी बनती है। जाली है यार, जाली है, गारंटी वही है। एक वो जॉनथन का जब बर्थडे था, जब वो स्क्रीन पे बोल रहे थे क्रॉम्पटन और वो बैठे हुए थे, कुछ बोल रहे थे कि 1-2 महीने में कुछ आने वाला है, क्या वो क्या था? यही था अरे क्या? भाई अलग हो रही एक बात बताऊं तुम्हें, क्या चीजें चल रही है और की चीजें चल रही थी, वो स्टेक्स वगैरह की चीजें चल रही थी। वही चीज है कि शायद उस चीज पे खड़े ना उतरे हुए होंगे क्योंकि उस चीज को भी लटकाया ही जा रहा है। हाँ। ये चीज बहुत पहले आ जानी अरे वो पोस्टपोन कर रहे होंगे ना। ऐसे बोलते हैं 50% देता उसको, वैसे भी तुम्हारा है क्या रोल में? तो ना तुम्हें अरे फैजान ना भाई, फैंस को कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, उससे अच्छा 50% दे देते हो उसे, जो पूरी और अकेला बंदा संभाल रहा है। अरे तुम लोग पता है, तुम लोग को थोड़ा सा पहले ना सबसे पहले फाइनेंसेस पढ़ने की जरूरत है। सब यहाँ बैठ के इतना ज्यादा तुमको पता है ऑपरेशनल कॉस्ट कितना आता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जो भी ओनर होता है, ये सारी चीजें कुछ भी मतलब कोई भी स्टेटमेंट थोड़ी देने से काम हो जाएगा तुम्हारा। तुम अभी कोई भी चीज रन करोगे तो पता चलेगा ये सारी सिचुएशंस। कोई भी मतलब पता देखो, सेंसिबल बातें करोगे तो अच्छी चीज है, तुम सेंसलेस वाली बातें करने लगोगे फिर वो दूसरी चीज हो जाएगी कि ये चीज कर दो वो चीज कर दो। भाई अगर तुम एक बात बताओ, अगर किसी एक बंदे के थ्रू सारी चीजें हो रही हैं, अगर वो तुमको लगता है कि कोई भी इतनी आसानी से किसी को भी जाने दे सकता है, हाँ कोई कितनी आसानी से कोई भी चीज जाने से, तुमको ये बताओ कितना मतलब उनके लिए कितना बड़ा लॉस है, तुम इमेजिन कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में क्या है क्या नहीं है। तुम उनका सिचुएशन नहीं पता ना, तो वो दोनों साइड का क्या चीज डिमांड है। हम तो पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं उसका, जो भी डिसीजन वो ले रहा है अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, वो अपने लिए ले रहा है, जो भी चीज करने के लिए ले रहा है डिसीजन। पर तुम अगर ये चीज बोलोगे ये दे दो, ये दे देना चाहिए, फिर ये सिचुएशन तुम उस सिचुएशन में मैं देने की बात मैं नहीं हम उसको रिप्लाई दे रहे हैं, तुमको रिप्लाई दे नहीं रहा है वो चीज। ज्वाइन कर रहा है, अपनी बना रहा है। अब जहां तक मैंने सुना है अपनी बना रहा है। अब देखते हैं ये चीज की भाई वो अपनी बना रहा है कि वो तो हमको अभी हमको और इन्फॉर्मेशन चाहिए उस चीज के बारे में। अगर वो अपनी बना रहा है तो हमको बहुत हेक्टिक चीज लगती है। बाकी देखते हैं भाई, अब जो भी चीज है हमको करेंगे, पूरा ट्राई कर रहे हैं वही चीज। हम मेरा सिंपल पॉइंट है, तुमको किसके करियर से फर्क पड़ता है, क्या वो इस चीज को फिजिबल या फिर अच्छे से प्रॉपर एग्जीक्यूट, अगर वो प्रॉपर एग्जीक्यूट कर देगा, ये चीज डिबेट ये सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। ठीक है, सिंपल चीज है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंसर्न सिर्फ एक ही चीज है कि क्या वो उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर सका। क्योंकि एक चीज है, तुमको एक चीज बता रहे ना, ये जो बंदे अभी सारे के सारे बैठ के सबके सब इस समय बहुत ज्यादा इसको बोल रहे हैं, ठीक है, अगर ये सेम चीज, अगर यही सेम लाइनअप इसके जाने के बाद से गलती से भी टॉपिक उठा दी, फिर उस दिन क्या होगा? हम तुमसे एक चीज पूछ रहे हैं। हम पता है मेरा सिंपल रीजन था, सिर्फ मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन था इसको बेंच नहीं, मतलब अगर बेंच नहीं होना चाहिए जॉनथन, बिकॉज गलती से भी टीम अगर अच्छा खेल दे तो ये जो नैरेटिव पैडलर्स हैं या फिर जो एजेंडा फैलाते हैं कि भाई वो टीम को खराब कर सकता है, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल जाता है। समझो सारी चीज को तुम ये बताओ, मेरा सिंपल चीज है, पता है बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ ये क्वेश्चन उनकी साइड से आ रहा है कि फाइनल में उसको खेलना चाहिए नहीं। तुमको पता है इसके बाद लैंड फाइनल्स को कोई दूसरा अगर 100% श्योर दूसरा लैंड फाइनल्स खेल सकता है? बिल्कुल खेल सकता है भाई, वो डेड नहीं होगा भाई। वही हम तो पूछ रहे हैं कैसी टीम चूज करेगा, क्या पता है उस टीम पे कितने हम समझ रहे हैं जॉनथन के साथ अगर कोई भी खेलने आ रहा है तो उसके ऊपर कितना प्रेशर आने वाला है। अभी भाई एक चीज सुनिए क्रेवन भाई, आप कोशिश करो कि लैंड जाओ और बातचीत करो थोड़ा, ठीक है? अपनी भाई वो तो मेरा पूरा 200% का प्रॉब्लम है। यार देखो चाहिए उसको थोड़ा बातचीत करने के लिए, तो आप जाके आप ही कर सकते हो। और तो हम लोग तो हमको तो जाने भी नहीं देंगे आगे, तो जो आपके साथ वो चीज तो भाई, वो इतना प्रॉपर बातचीत होती है, इतना उसका टेंशन मत लो, ठीक है? क्रेवन भाई एक चीज ये भी है ना, मेरे को लगता है जॉनी अभी बहुत जल्दी कर रहा है अपनी लाइफ में इन सब चीजों के लिए। हम तो यही सेम चीज बोलने की कोशिश कर रहे हैं भाई। तुम ये सारी चीजें तुम 1 साल बाद प्लान कर सकते थे, 1.5 साल बाद कर सकते थे। पता है लोगों के अंदर इतना समझदारी की शॉर्टेज है ना भाई, वो पता है पूरा का पूरा मैटर ही वो बेंच पे डाल दिए भाई। बेंच बड़ी चीज है ही नहीं, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो लाइमलाइट डाल दिया गया ना उस चीज पे सबके द्वारा। बेंच कोई बड़ी चीज नहीं, हम बता रहे हैं ना, पर्सनली बता रहे हैं तुमको, उस बंदे को 1% भी फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। वो मौका मैनेजमेंट ने दिया, वो ब्लंडर उन्होंने खुद किया है, वो हम किसी को गलत नहीं बोल सकते क्रेवन भाई। नहीं, हम एक बात बता रहे हैं कि सारे लोग का स्पॉटलाइट अभी बेंच है ना। तुम बेंच सोच रहे हो, हम फ्यूचर सोच रहे हैं। तुम समझ रहे हो ना कि भाई अगर ये टीम बनी थी मेरे हिसाब से 1 महीने के अंदर बीएमपीएस होने वाला था। 1 महीने, एग्जैक्ट 1 महीने के अंदर हमें ना अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा बीएमपीएस। अप्रैल में तुम्हारे पास कोई भी चीज का टाइम कितना, मतलब कितना आराम से प्रॉपर्ली जो भी चीज है। बोल रहा हूँ क्रेवन भाई, थोड़ा सा भी चांस ऐसा है कि जोनाथन गोल्डन में ही रहे, ये मतलब भाई देखो यार, वो जॉनथन के ऊपर ही डिपेंड करता है अभी इस समय प्रेजेंट में, समझ रहे हो ना, वो उसका पूरा तरीके से डिसीजन। क्योंकि रीजन ये भाई, क्योंकि ये टीम जो है ना बहुत ही मस्त है, जैसे एडमिनो पावर, ऐसा टीम फिर दूसरे टीम में जाएगा, फिर ब्लंडर स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो डिमोटिवेट हो जाएगा। हम तो तुमको क्या बोल रहे हैं, वो अपने करियर के इस स्टेज पे है। पता है लोगों को कोई भी चीज सेंस नहीं होती है, समझ नहीं आती है। वो मोमेंटरी इतना ज्यादा इनका बता तो रहे, वो बेंच वाला सिचुएशन अगर अराइज नहीं होता ना, हम बता रहे हैं 99% लोग अभी दूसरी चीज सोच रहे होते, समझ रहे हो ना, वो शॉक हो जाते, वो ये सारी चीजों को फ्यूचर को स्पेकुलेट करते और थोड़ा सा विजनरी बनते, थोड़ा समझदार बनते और चीजों को समझते हैं कि भाई तुम्हारे पास ऐसे ऐसे अभी प्लेयर अवेलेबल हैं। हमको नहीं लगता है कि तुम्हारे पास इस तरह का सब्स्टिट्यूट, मान लो 1 बंदा अच्छा सब्स्टिट्यूट मिल जाए, मान लो 2 बंदा अच्छा सब्स्टिट्यूट मिल जाए, 3 बंदे मतलब 2 बंदे इतने तगड़े लेवल के, ठीक है, जो भी चीज है मेन रीजन तो वही चीज है। अब बाकी देखते हैं जो भी है। अब देखो यार, जॉयस है 22 साल का है भाई, उसको हर चीज समझ रहे हो ना, उसको थोड़ा सा अपना वो चीज सोचना पड़ेगा हर एक चीज, क्योंकि उसका करियर बहुत बहुत मैटर करता है।
सारे के सारे उसके स्पोर्ट्स सेंट्रिक फैन है, उसको ये चीज समझना होगा कि लोगों को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या कर रहा है अपने, पता है वो स्ट्रीम करने महीने में 2 बार भी आया ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 2 टूर्नामेंट बैक टू बैक अगर अच्छा मारेगा ना तो पूरी की पूरी जनता उसका वो वाला हिसाब है। हाँ, वही चीज है। और बाकी चीज तुमको भाई मीनो, एस्पावर और क्या कहते हैं वैसे प्लेयर तुमको बहुत मुश्किल है, मतलब समझ रहे हो, सेम चीज है। और बाकी हमको एक और चीज लगता है, भले ही लोगों ने बहुत ज्यादा सारी चीज की है जो भी चीज है, पर एक नाम एसोसिएट हो जाता है किसी के साथ, समझ रहे हो, एक वाइब एसोसिएट हो जाती है, तो वो वाली चीज बहुत ही डिफरेंट है, वो बहुत डिफरेंट है, वो वाली चीज है। तो मालूम है बहुत सारे समझदार लोग भी हैं जो हर एक चीज समझते हैं, समझ रहे हो ना। अभी तो कोई बंदा इतना सही ट्वीट किया था कमेंट्स में, तुमको बताते हैं पढ़ के, वो कितनी सही बात बोल रहा है। पता है बात ये है ना, कुछ लोग इतना, इफ जॉनी लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड गोस टू द न्यू ऑर्गेनाइजेशन, कैसे वो स्पोर्ट्स एंड ब्रांड डील्स बैलेंस करेगा, जब यहाँ पे गॉड लाइफ में ही वो ग्राइंड नहीं कर पाता था, अब तुम ये बताओ वो उस चीज को कैसे बैलेंस करेगा। वही ना, जब इतना ब्लंडर हो ही रहा था मोराल स्पोर्ट्स में, घातक एक जोनाथन भी दिख जाए, पता नहीं यार वो चीज का तो नहीं पता है। घातक के साथ आई डोंट थिंक सो कोई भी आएगा, घातक के साथ दूसरा प्रॉब्लम वो चीज अब नहीं हो सकती भाई, और उस चीज का कोई सेंस भी नहीं बनता। वो ट्रॉमा नहीं चाहिए, देखते हैं भाई वो ट्रॉमा तो किसी को भी नहीं। वही तो बोल रहा है जब ब्लंडर हो ही रहा था सब कुछ हो सकता है। अरे हाँ, ये तो और भी बेहतरीन होगा। जैसे इतना सब बात की है तो मतलब कंक्लूजन क्या है कि जोनाथन बीजेएस के बाद गॉडलाइक स्पोर्ट्स छोड़ रहा है? हाँ 99% वही चांस है।